हाय सेजिटेरियस, सब हम करने वाले हैं आपके जून मंथ की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो जून मंथ है ये आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस लेकर के आ सकता है। ओवरऑल कौन सी नई एनर्जी, कौन सी नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है। ये बेसिकली एक मिक्स्ड रीडिंग है जहाँ पे एंजल्स जिस भी लिहाज से हमें मैसेजेस देंगे हम उसी से या फिर हम वही मैसेजेस लेंगे, यू कैन से। सो लेट्स सी, अगर आप अपने करियर या फिर लव रीडिंग देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, बिकॉज अभी मैं उसको पोस्ट करने वाली हूँ अभी हाल में ही। सो लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं सजिटेरियस। ओह, एक मुझे वो वाली, पता नहीं जून का मंथ ना शायद बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, बहुत जैसे ना। क्या मिस कर रहे हो आप सजिटेरियस? करंट में क्या मिस कर रहे हो? जल्दी मुझे बताओ, क्या मिस कर रहे हो करंट में? कुछ ऐसी चीज़, कोई स्पेसिफिक, कोई इंसान, कोई थॉट, कोई मेमोरी, कोई पास्ट, कुछ तो मिस कर रहे हो करंट में। अगर कुछ मिस कर रहे हो, अगर यकीनन यहाँ पे वो मिसिंग वाली एनर्जी चली जाएगी। वहाँ पे जो मिस कर रहे हो, मे बी अगर आप में से कुछ लोग अपने फैमिली से दूर रहते हो, मिल लोगे अपने फैमिली से, जिस वजह से जहाँ पे बस आप कहते थे कि यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इसे, या फिर बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं किसी को, वो अब नहीं होगा। अब आप मिस नहीं करोगे किसी को, अब बस वो डायरेक्ट मिल लिया, वो वाली एनर्जी। तो बहुत ही जैसे जिसको मिस कर रहे थे उससे मुलाकात हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा ना ये मंथ में थोड़ा सा अपने गला का ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपका जो थ्रोट है बेसिकली इसका ध्यान रखिएगा। मे बी यहाँ पे कुछ जैसे कुछ आप खा लो, या फिर जैसे कभी कभी होता है ना कि ठंडा पानी पीने से हमारा गला बैठ जाता है ना। गर्म पानी पीने से हमारे थ्रोट में जैसे वो छाला जैसा हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, जिसकी वजह से आपके थ्रोट पे कैसा असर कर रहा है वो चीज़। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मे बी आप में से कुछ लोग को अगर कुछ थ्रोट के रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे वो चीज़ ठीक हो सकती है। ओके, ये कार्ड दोबारा आया, वी हैव 3 ऑफ कप्स, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ। लेट्स सी सजिटेरियस। ओके, वी हैव द हायरोफेंट। तो जून का मंथ जो है सजिटेरियस, ये आपके लिए वो वाला मंथ होगा जहाँ पे आप डिफ़िकल्टीज से आगे निकल रहे हो। लुक, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, दो मेजर अरकाना है और हमारे पास है 5 नंबर, हायरोफेंट 5 नंबर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर। 5 + 5 = 10, राइट। तो यहाँ पे ऐसे वो कंप्लीशन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज 5 नंबर बहुत ही स्टेबिलिटी एनर्जी के बारे में बताता है, और 10 नंबर एंडिंग और न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट के बारे में बताता है। तो हायरोफेंट के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे साइंस होंगे। जून के मंथ में बहुत कुछ एंजल्स आपको बताएंगे, बहुत सारे साइंस आपको दिए जाएंगे कि जैसे होता है ना हमारे पास साइंस होते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात को। एंजल्स नंबर के ज़रिए हमें बताया जाता है, हमें अलग अलग तरीके से बताया जाता है, हमें साइंस देते हैं एंजल्स। तो आपको वैसे ही बहुत सारे साइंस देंगे एंजल्स। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने ज़्यादा एंजल्स के साइंस समझ रहे हो, कितना ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है स्पेसिफिकली, देखिए आपका इमोशंस आपके कहाँ लॉस हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम इमोशनली हमारे आंसू वेस्ट जा रहे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? इस बात को समझिएगा। हमारे आंसू कभी कभी ऐसे जगह पे लग रहे होते हैं, या फिर हम इस ऐसे मोड़ पे रोते हैं जिस मोड़ पे हमें इंस्पायर होना चाहिए उस दुख से, कि अगर मुझे इससे ये दुख मिला है तो मुझे कुछ बन के दिखाना है अब। तो वहाँ पे आप बैठ के रो रहे हो और रोए जा रहे हो। एंजल सोच रहे अब नहीं तो कल ये इंसान उठेगा, उठ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको उस लिहाज से कहा जा रहा है उठिए, अपने अंदर उस रोशनी को जगाइए, अपने अंदर उस ऊर्जा को डालिए जहाँ पे आप कह रहे हो नो, मैं क्यों रोता रहूँ किसी के लिए, मुझे तो जागना है, मुझे तो हंसी खुशी रहना है लोगों के साथ। तो यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड एक ऊर्जा के बारे में बता रहा है, जो ऊर्जा आपके ऊपर लगनी चाहिए। रो के अपना टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। रोइएगा तब जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा। अभी आपके पास कुछ नहीं है, थोड़ी सी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी करते जाना है स्ट्रगल, तो वो तो मिल जाएगा आपको जो मिलना है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रगल से घबराना नहीं है, स्ट्रगल से भागना नहीं है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है। मे बी आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो थोड़ी सी हार्श चीज़ों को मे बी आप जो हो थोड़ी सी बचपन में आपने थोड़ी सी हार्श चीज़ें देखी है, जो चीज़ें बचपन में नहीं देखी जाती, समझ रहे हो, बच्चे के ऊपर असर कर जाती है चीज़ें। तो मे बी कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी है, मे बी आपने कुछ ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जो बेसिकली आपको इफ़ेक्ट कर गए है ना। कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं ना, जैसे जहाँ पे बेसिकली कट्स होते हैं,
बॉडी पे कट लगाया जा रहा होता है, मे बी आपने ऐसी कोई वीडियोस देखी है जिसकी वजह से वो चीज़ आपको असर कर गई। अब आपको जैसे वो दिमाग में चलता है, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चलता है, मे बी आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन वो थॉट जैसे जाता नहीं है और वही फियर का कारण बन रहा है, वही डर का कारण बन रहा है, क्योंकि बहुत बचपन में आपने ये चीज़ देख ली जब आप रेडी नहीं थे तब। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर ऐसी देखी है या फिर इसके अलावा अगर कोई चीज़ देखी है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा हील करिए, उसमें थोड़ा सा खुद को नॉर्मल करिए। वो चीज़ आपको तो नहीं समझ आ रही, लेकिन वो आपके कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट बहुत कर रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको हील करने की ज़रूरत है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वो आपके लिए तो खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर ना जैसे वो कैसे मैं बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सेजिटेरियस, आपके अंदर ना जैसे एक वो आग सी रहेगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी रहेगी, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मे बी आपको ऐसा हो कि क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो आपको ऐसा हो कि पूरा रूम ठंडा है, पूरे जैसे एसी चल रहा है रूम में, ठंडा पूरा है रूम, लेकिन फिर भी आपको पसीने आएंगे, तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी आपको लगेगी टाइम टू टाइम। यहाँ पे जैसे हाई वाइब्रेशन में हो गया आप उस टाइम पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी, बहुत फ्रीडम से अपने लाइफ को आप जियोगे और जो करना चाहते हो उसको कर पाओगे बिना रोक टोक के। कभी कभी होता है ना कि हमें रोक टोक लगाया जाता है हमारी चीज़ों के ऊपर, तो हम उदास हो जाते हैं उस टाइम पे कि क्यों रोक टोक लगा रहे हो, मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। यहाँ पे रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, यहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको बोला जाएगा नो, क्यों रोक टोक। कोई रोक टोक नहीं है तुम्हारे पे, कोई बंदिशें नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, और उसकी वजह से आप और खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे जहाँ पे जिस चीज़ों में आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, वहाँ पे आपको कहा जाएगा नो, तुम रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए नहीं बने हो, तुम एक वो परिंदे हो जो उड़ने के लिए बना है, तुम्हें पिंजरे में कोई नहीं रख सकता, तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। सेजिटेरियस, थैंक यू। we have the tower। ओके, पता है मैंने क्यों अभी ऐसे किया, क्यों किया मैंने, क्योंकि करंट में जो मेरी एनर्जी है ये इसी से अभी चल रही है, टावर की एनर्जी से चल रही है। और यकीन करिए ये इतने ज़्यादा शिफ्ट आ रहे हैं ना, ये इतना ज़्यादा मेरे को इफ़ेक्ट कर रही है ना ये चीज़, ये टावर। हमेशा मैं कहती हूँ कभी कभी कुछ टावर ऐसे होते हैं जो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते, कुछ टावर ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जीवन में अगर टावर मोमेंट आता है ना, तो मुझे एकदम इफ़ेक्ट नहीं करता, वो बस थोड़ी हल्की फुल्की एनर्जी होती है टावर मोमेंट की। जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर वीकली रीडिंग में आता है, मेरे खुद के पर्सनल रीडिंग में, तो वो ऐसा होता है कि एक दिन मैं जैसे बहुत लो फील करूँगी, उसके बाद मेरा दिन अच्छा जाएगा सारा, लेकिन वो हल्की फुल्की एनर्जी होती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी वो एनर्जी जो पूरे इसमें चलेगी, पूरे मंथ में या फिर पूरे वीक में चलेगी, जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी हैवी एनर्जी टावर मोमेंट की, तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड करती है। ऐसा नहीं है वो लंबे टाइम तक चलती है, या फिर ऐसा नहीं है वो थोड़े से अलग अलग किस्म की होती है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो आपको इफ़ेक्ट बहुत करती है, टावर की एनर्जी इफ़ेक्ट बहुत करती है अगर ये थोड़े से अलग, थोड़े से जैसे ज़्यादा, समझ रहे हो, ज़्यादा क्या बोल रही हूँ यार मैं, बेसिकली थोड़े से ज़्यादा एनर्जी इसकी हो जाए हमारे ऊपर, या फिर ये थोड़े से हार्श वे में आए टावर हमारे जीवन में, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो टावर के कार्ड से मेजर शिफ्ट आएगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा सा हमें चैलेंजेस लेकर के आता है, यकीन करिए। और देखिए चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए सेजिटेरियस, क्योंकि मैं इस टावर मोमेंट में हूँ, तो मैं इस टाइम पे इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, इस बात को समझ पा रही हूँ कि जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो जीवन के कई ऐसे पहलू हमें दिखाते हैं जो हम नहीं देख पा रहे होते। समझ रहे हो मेरी बात को, जो चैलेंजेस होते हैं, जो टावर होता है, वो बुरा नहीं होता, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है दिखते टावर मोमेंट रीडिंग रेजोनेट करी होते हटा देते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है, जेन्युइनली बता रही, मैंने कई लोगों से सुना है कि इस रीडिंग में टावर मोमेंट आ गया तो भाई मुझे देखना ही नहीं है। नो, टावर मोमेंट जो होता है ये एक चैलेंजिंग चीज़ के बारे में बताता है कि अगर ये वीकली रीडिंग में आया तो इस वीक में कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करोगे, और चैलेंजेस फेस करते वक्त उन चीज़ों को देख पाओगे, जीवन के उस पहलू को देख पाओगे जिसको आप नहीं देख पा रहे थे, जिस पर आपका ध्यान नहीं था। कुछ ऐसी बातें जो आपको समझनी चाहिए थी लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो चीज़ आपको दिख नहीं रही थी। टावर हमारे जीवन के उस पहलू को दिखाता है जिसको हम ध्यान नहीं देते, जिसको हम तवज्जो नहीं देते। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है,
क्योंकि टावर जब हमारे जीवन में आता है तो ये वक्त से पहले हमें चीज़ों को रियलाइज़ करवा देता है ना। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वक्त से पहले ही समझ जाते हैं चीज़ों को, तो ये वक्त से पहले हमें चीज़ों को रियलाइज़ करवा देता है। और ये थोड़ा सा दुखदाई होता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं ना, इस टावर से निकल जाते हैं, इस टावर की एनर्जी से निकल जाते हैं, तो हम कई चीज़ों को रियलाइज़ कर लेते हैं। हमें खुद को एक नई ऊर्जा में पाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं बेसिकली। जहाँ पे हम बोरिंग थे, जहाँ पे हम रोते धोते थे, जहाँ पे हम कहते थे नो ख्वाहिश, मैंने गिव अप कर दिया है तो मैं वापस इस चीज़ में ट्राई नहीं करूँगा, वहाँ पे हम कहते हैं क्यों गिव अप करना, अभी तो न्यू स्टार्ट है ना भाई, अभी तो न्यू बिगनिंग आनी है ना। वो लेमन लाइक एनर्जी, जैसे कैसे हमें गर्मी के दिन में नींबू पानी मिल जाता है, कैसे हमें रिफ्रेश सा फील होता है। कभी अगर आप धूप में गए हो एकदम कड़कती धूप में, और कोई अगर आपको नींबू पानी मिल जाए या फिर वो ईख जो होता है उसका रस मिल जाए, तो कितना एकदम रिफ्रेशिंग सा लगता है। तो टावर के बाद ना सेम वैसा होता है, एक अलग से रिफ्रेशिंग सी एनर्जी की क्यों गिव अप करना, बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं तो छोटा छोटा काम करके बोलो कि हो गया मम्मा अब नहीं करना, वापस से हम एक ऐसी एनर्जी में आते हैं कि हमें करना है, क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए टावर बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो है लोगों ने देखिए आधा अधूरा ही बताते हैं लोग कि टावर मैस क्रिएट करता है, टावर ऐसा होता है, टावर बुरा होता है, टावर का मतलब ये बर्बाद हो जाएगी चीज़ें। नो, टावर एक्चुअल में बहुत अच्छा है। ये कभी कभी हो जाता है वैसा जैसा लोग बताते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हर टाइम ही ऐसा हो। और यहाँ पे ये ना एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो यही है कि ये जो टावर होगा ना, ये आपको एक्चुअल में जो जीवन के आप पहलू नहीं देख पा रहे हो, ये उसको दिखाएगा। जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, जिसको आप ये कह के इग्नोर कर रहे थे कि जाओ यार, ये इस बात को मुझे नहीं सोचना, क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, आपको उन्हीं सारी बातों में सेंस दिखेगा जब ये टावर आएगा तब। तो यहाँ पे एक मेजर शिफ्ट लेकर के आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर लेकर के आएगा, एक आपको एक नई ऊर्जा से जोड़ देगा। लेट्स सी कुछ और एनर्जी सिग्निफिकेंस। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव द हर्मिट। तो ये जो मंथ है जून का, ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना चैलेंजेस, लुक यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे भी फायर लाइक एनर्जी। इल्यूजन्स में भी आप में से कुछ इल्यूजन्स में हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ करा या फिर अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई, तो पता नहीं लोग उसको कितना ज़्यादा पॉइंट आउट करेंगे, खास करके आपके फैमिली मेम्बर्स। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी उसी बात को, जैसे मे बी आपकी फैमिली ऐसा करती है कि अगर आपकी फैमिली में कोई गलती करता है तो सब मिलके उसी इंसान की गलती को वो हर लड़ाई के ऊपर, हर लड़ाई में पॉइंट आउट करते हैं कि तुमने ये गलती करी है ना, तुम्हें अभी कैसे तुम ऐसे बोल पा रहे हो, तुमने गलती करी है, तुम्हें पछतावा होना चाहिए। लड़ाई हो रही होगी किसी और बात पे, उठा के ले आएंगे वही बात। तो यहाँ पे मे बी आप उस वजह से थोड़ा से डरते हो कि अगर आपसे गलती होगी तो पता नहीं आपकी फैमिली वाले कैसा ही रिएक्ट करें, कहीं आपको घर से बाहर ना निकाल दे, कहीं कुछ ना कर दे। थोड़ी सी ना मे बी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, आपके ऊपर आपकी फैमिली ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, क्योंकि उन्हें डर है कि आप कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाओ, राइट। लेकिन यहाँ पे सेजिटेरियस आपको जो बोला जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा हमें ना मस्त मौला होना चाहिए। हमेशा ना हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हमें परेशान कर रही होती है, तो हमें उसको खुल के रखना चाहिए अपने फैमिली के सामने कि हाँ भाई मुझे ये बात परेशान, इन अ वेरी लाइक बहुत ही पोलाइटली, समझ रहे हो, बहुत पोलाइटली आपको इस बात को रखना चाहिए लोगों के सामने, फैमिली के सामने, कि मुझे ना ये बात परेशान कर रही है बहुत दिनों से। मे बी आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो, या तो फिर फैमिली वाले को, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि आप अपने फैमिली को पोलाइटली कैसे बोल सकते हो। तो जस्ट नॉर्मली जाओ, कैजुअली जाके बैठो, बातें करो, थोड़ा सा नॉर्मल रहो, वरना फिर आपकी फैमिली सोचेगी पता नहीं ये क्या हो गया है। थोड़ा सा नॉर्मली जाके बैठो, बातें करो। जब बीच कन्वर्सेशन में सब नॉर्मल हो तब इस बात को उठाना कि मुझे ना एक बहुत दिनों से ना एक बात परेशान कर रही है, ये बात बहुत दिनों से मेरे दिल के अंदर है, जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, खुल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली है, राइट। कहना चाहता हूँ कि मुझे ना जो रिस्ट्रिक्शंस, मैं कह नहीं पा रही हूँ यार सॉरी ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, बेसिकली ये जो रोक टोक है हर छोटी छोटी बातों पे, मुझे पता है आप लोग सोच समझ के ही मेरी केयर करते हो, है ना। आप लोगों को लगता है मैं गलत रास्ते पे ना चला जाऊँ, इस वजह से आप मेरी केयर करते हो, इस वजह से इतनी ज़्यादा फिक्र करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हर टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, है ना। हर टाइम हमें जैसे रोक टोक नहीं करनी चाहिए। तो ये जो रोक टोक है ना, ये थोड़ा थोड़ा करके ना मेरे अंदर ये घुटन हो रही है मुझे इस रोक टोक में। तो थोड़ा सा मुझे फ्री छोड़ दो आप लोगों को अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो आप लोग मुझे फ्री छोड़ो थोड़ा सा। आप लोग मुझे ना फ्रीली जीने नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा मुझे फ्री जीना है,
मुझे थोड़ा सा फ्री होके जीना है, मुझे बिना रिस्ट्रिक्शन के, बिना प्रॉब्लम्स के, बिना रोक टोक के जीना है। मुझे प्लीज़ एक बार इसको एंजॉय करने दो, क्योंकि अगर अब मैंने एंजॉय नहीं करा तो फिर आगे चल के जॉब, ये सारी चीज़ें, फिर मैरिज का एक टाइम आ जाएगा, फिर मैं कब जीऊँगा या फिर कब जीऊँगी। तो एक ये टाइम है जहाँ पे मुझे जीने दो प्लीज़, जहाँ पे मुझे समझने दो कि मैं क्या चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे समझने दो कि जीवन में और क्या क्या है जिसको मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, रोक टोक की वजह से, कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, मेरे हिसाब से करो, ऐसे मत करो, है ना। तो यहाँ पे इस बात को खुल के रखिए कि आपको ये बात बॉदर कर रही है, आपको ये बात परेशान कर रही है बहुत दिनों से, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लग रहे हैं। आप मानो चाहे ना मानो, मे भी कुछ लोगों को, मेरे को बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ख्वाहिश आप ऐसे कैसे कह रहे हो, आपको समझ नहीं है कहने की। लेकिन लोग, सबका अपना अपना सिचुएशन होता है। कुछ लोगों का सिचुएशन होता है जहाँ पर उनकी फैमिली बहुत अच्छी होती है, उनको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही होती, तो उन्हें बुरा लग जाता है सुन के। लेकिन ज़रूरी थोड़ी अगर एक की फैमिली अच्छी हो तो अगर 20 लोग देख रहे हैं तो 20 की फैमिली अच्छी हो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं, तो उसी हिसाब से लीजिए, ठीक है। और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी फैमिली को बुरा लग जाएगा अगर आप ऐसा कहोगे, नो। उल्टा आपकी फैमिली तो खुश होगी कि चलो ये बच्चा आके कह तो रहा है मेरे से, छुपाया तो नहीं है इसने, ये पीठ पीछे तो नहीं करना चाह रहा है, फ्रीडम पीठ पीछे तो नहीं ले रहा है, मुँह पे कह रहा है कि हाँ भाई इसको फ्रीडम चाहिए इस चीज़ में, राइट। तो यहाँ पे खुल के रखो। ऐसा नहीं आपकी फैमिली समझेगी नहीं, समझेगी आपकी फैमिली, बस कहने का अंदाज़ आपका वैसा होना चाहिए। जाके ऐसी बात कह दोगे जो बात कहनी नहीं चाहिए और डिफरेंट वे से कह दोगे तो आपकी फैमिली ऑब्वियसली जो थोड़ा मोड़ा आपको फ्रीडम देती थी वो भी आपसे छिन जाएगी। तो थोड़ा सा एक जो दिल में है वो कहना। और लास्ट में इस बात को ज़रूर मेंशन करना कि मैंने सुना है कि फैमिली जो होती है, मैंने देखा है, मेरी जो फैमिली है खास करके, वो बेसिकली बातों को समझती है, मुझे बेसिकली जज नहीं करती कोई भी चीज़ के ऊपर, मैं बातों को समझती है। हर बार मेरी फैमिली ने मेरे को संभाला है, तो इस बार भी अगर मैं कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ या फिर कोई चीज़ मुझे पसंद आई है, तो अगर मैं उसके बारे में अपनी फैमिली को बता रहा हूँ तो मुझे इतना तो यकीन है कि मेरी फैमिली इसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगी या फिर मेरी बात को समझेगी। तो जब हम इस बात को किसी के सामने रखते हैं तो सामने वाला इस बात को समझता है कि हाँ, शायद ये मुझसे अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है तो मुझे कुछ और रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को सामने, अगर मैं ही आपके सामने बोलूँ ऐसा कि लाइक मान लो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मान लो मेरी आपसे बात होती है, ठीक है, एंड मैं ही अगर आपसे कहूँ, मान लो अगर मैंने कुछ आपको बताया है कि मुझे थोड़ा सा फ्रीडम दो, है ना, मैं नहीं चाहती रिस्ट्रिक्शंस में मैं घुटना नहीं चाहती, राइट। और मैं लास्ट में इस बात को मेंशन करूँ कि मेरी बातों को गलत वे में मत लीजिएगा। इट इज़ जस्ट दैट कि ये बात मुझे बहुत दिनों से परेशान करी है, मुझे लगा आप मेरी बात को समझोगे सजीजिए, इस वजह से मैं आपके सामने खुल के इस बात को रख रही हूँ कि मुझे पता था आप समझोगे और मुझे लगता है आप समझोगे, और आगे मुझे नहीं पता आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये मेरे दिल की बात थी जो बहुत दिनों से मुझे परेशान करी थी, तो मैंने बता दिया। अब आगे आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको एक लग रहा है ना, इमोशनली लग रहा है ना कि सामने वाला गलत नहीं चाह रहा है, क्योंकि आप गलत, आपकी इंटेंशंस है भी नहीं, तो आपकी फैमिली आपकी बातों को समझेगी। तो यहाँ पे जो भी बात आपको परेशान कर रही है कि इतना पसंद नहीं आ रहा है आपको कि इतना ज़्यादा कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो उसको खुल के कहो, खुल के कहना सीखो सेजिटेरियस। आपकी आदत यही है कि आप घुटते बहुत हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, अंदर रख लोगे उस बात को, नो, कहो। क्यों नहीं कहते हो? कहने से तो उल्टा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जितना कहोगे ना उतना ज़्यादा, कुछ लोग होंगे जो आपको कह देंगे मुंह पे कि ऐसा कई बार होता है मेरे साथ भी टैरो में कि कोई, मैं अपनी पर्सनल बात कह रही होती हूँ या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही होती है, तो लोग बहुत जज करते हैं उस चीज़ को कि ऐसा है वैसा है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, मतलब अलग अलग। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ मेरे को हर्ट कर जाती है पर्सनली, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हर्ट कर जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता कि कोई भी लाइक किसी के भी एक्सपीरियंस को या फिर किसी की भी स्टोरी को जज करे, लेकिन करते हैं लोग, करते हैं। कुछ लोग आपकी बातों को समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो जो नहीं समझते लेट इट बी, जाने दो, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वैसा एटीट्यूड रखो अपना, जो समझ रहा है, जो आपकी बातों को समझ रहा है उसको बताया करो। ये मैं फैमिली में नहीं, ये मैं फ्रेंड्स में बोल रही हूँ। अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड से आपको हर्ट हो जाता है, दिखता है लोगों को कि आप हर्ट हो गए हो उस बात से, आप कहते भी हो कि भाई मुझे ये बात बुरी लगी है, लोग कहते हैं क्या हो गया, नो 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 नो, भाई हो तुम मेरे, बहन हो तुम मेरे, नो, इस बात को मीन मत करो ज़्यादा, नो सेजिटेरियस। आप उस पॉइंट पे हर्ट हुए हो, समझो मेरी बात को, आपको वो बात हर्ट कर गई है, हर्ट मतलब दिल दुखाना, आपकी वो बात, आपकी उस बात से दिल दुखी है, तो आप बताओ उसको। जो नहीं समझ रहा है आपकी हर्टनेस को, जो नहीं समझ रहा है कि आप हर्ट हो गए हो, जो आपके, अगर आप हर्ट हो गए हो कोई बात से, उसी बात को कोई रिपीट कर रहा है, तो समझ जाओ वो बस आपको परेशान करने के लिए आपका फ्रेंड बना हुआ है, बाकी वो रियल फ्रेंड नहीं है। रियल फ्रेंड जो होता है ना, क्योंकि आपको बुरी लगी है तो भाई नहीं कहना,
है ना। भले वो फिर आप कितना भी कह लो, वो कहते हैं ना दोस्त, हर एक दोस्त ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, जितना भी आप कह लो, लेकिन जो ट्रू फ्रेंड होता है ना वो हर एक चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। जो बात आपको बुरी लगी, सॉरी यार आज के बाद से नहीं करूँगा, वैसी एनर्जी में रहता है। तो थोड़ा सा समझिए कि कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन से लोग ऐसे हैं जो आपको अपना अपना कह के आपके पीठ पीछे अपने नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं ना मुंह पे कहते हैं अपना कि भाई मैं तो तुम्हारा बहुत अपना हूँ, तुम मेरे से क्यों घबरा रहे हो, लेकिन वो पीठ पीछे असल में हमारे नहीं होते। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझिए कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। हरमट का कार्ड है, ये जो जून का मंथ है ये थोड़ा सा वैसा मंथ है जहाँ पे आप खुद को समझो आपको क्या चाहिए है क्या नहीं मेरा गला बैठ गया है खुद को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए है क्या नहीं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, है ना। क्योंकि जब आप बड़े हो रहे हो, थोड़ा सा जब टाइम हो रहा है, थोड़ा सा जैसे टाइम बदल रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप खुश हो जाते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो। क्योंकि जब तक हम दुनिया अकेले नहीं देखते हैं ना, तब तक हमें ये समझ नहीं आता कि दुनिया में कितने बुरे बुरे लोग हैं और कितने अच्छे लोग हैं। और ऐसे करके अगर यही चीज़ चलती रहे ना कि ये मेरे पीछे है ना, वो मेरे पीछे है ना, मेरे साथ मेरी फैमिली है तो मुझे किसी को भी फेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी बुरा इंसान नहीं आएगा, तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी इस चीज़ में, यकीन करें। क्योंकि आगे चल के सब ने ही अकेले काम करना है, सब ने ही अकेले ही दुनिया देखनी है, राइट। तो इस चीज़ में आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी कि आप हर एक बुरे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते चलोगे, राइट। क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं कि अच्छे लोग होते कैसे और बुरे लोग कैसे होते, राइट। तो थोड़ा सा ये जो मंथ है ये थोड़ा सा फ्रीडम मांगने वाला मंथ है। कि जून के मंथ में थोड़ा सा फ्रीडम मांग सकते हो यार, कोई बात नहीं होती उतनी, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रीडम मांगना, जस्ट मांगो फ्रीडम, क्योंकि आप चाहते हो तो मांगो। लेट्स सी एक्स्ट्रा कार्ड्स हम देख लेते हैं इस मंथ के लिए, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। सजिटेरियस, थैंक यू। अब यह 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इस वीक में आपको इस मंथ में जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो यही है कि कुछ ऐसी होती है ना हमारी ख्वाहिशें, हमें ये चीज़ चाहिए, बस हमारी विश होती है, लेकिन हमें इस चीज़ की नीड नहीं होती। तो जिस चीज़ की नीड नहीं है उसको कहो कि मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है, जिस चीज़ की नीड है उसको मांगो। और बेसिकली यहाँ पे इसके लिहाज से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो बेफिजूल की चीज़ें हैं ना, जैसे कुछ कुछ हमारी विशेज़ होती है ना जो हमें बस ऐसे ही पसंद है तो हमें चाहिए, तो इस चीज़ के बीच में डिफरेंस जानो कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है उसके लिए कोई चीज़ मत करो। कोई चीज़ क्योंकि आपको पसंद है इस वजह से आप उस चीज़ को कर रहे हो, नो। कोई चीज़ की नीड है या फिर कुछ बाय भी कर रहे हो तो देखो बस आपको ख्वाहिश है कि वो चीज़ बाय करनी है तो नहीं, उस वजह से मत करो, वो फिर यूज़लेस हो जाएगी। अगर ये कोई रिलेशनशिप के भी लिहाज से बताया जा रहा है तो यही है, क्योंकि कोई आपको पसंद है इस वजह से किसी को लाइक प्यार मत करो या फिर किसी से अटैचमेंट मत पालो। देखो आपको उसकी ज़रूरत है, देखो वो इंसान उस मोड़ पे आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस मोड़ पे आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, कहीं वो उसी मोड़ पे आपका साथ तो नहीं छोड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो ख्वाहिशें हैं उसके लिए मत करो, जो नीड है या फिर जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ तब काम आ रही है तभी करो, राइट। हम ऐसे बेफिजूल की चीज़ें भी कभी कभी खरीद लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें अच्छी लगती है तो हम खरीद लेते हैं, राइट। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो इस पर भी स्टॉप लगाइए भाई, जो नीड है वही खरीदिए। वक्त से लाइक बोलते हैं ना, हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा सामान या फिर हद से ज़्यादा पैसे हमें हज़म नहीं होते, चाहे वो फिर प्यार हो, चाहे वो फिर थिंग्स हो जो भी हम बाय करते हैं वो हो, या फिर कोई लोग हो, हमें वो चीज़ हज़म नहीं होती। आप मानो चाहे ना मानो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मे भी कोई अगर आपको ज़्यादा प्यार दे रहा है तो आपको उस लिहाज से भी कहना चाहिए कि इतना प्यार मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, इतने फास्ट नहीं। तो जब जहाँ पे जो कहने की बारी आ रही है, कहाँ करो यार, क्यों चुप रहते हो, बार बार सेम ही मैसेजेस मिल रहे हैं, कहाँ करो और देखो कि कोई चीज़ की नीड है कि बस ऐसे ही अच्छा लगता है इस वजह से कुछ कर रहे हो तो छोड़ दो करना। नीड है, ज़रूरत है, या फिर वो उस पहलू उस टाइम पे काम आ रही है जब कोई अगर कुछ चीज़ है या फिर कोई इंसान है और उस टाइम पे आपका काम आ रहा है वो इंसान, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है, तभी उस इंसान को अपने पास रखो, नहीं तो फिर जाने दो उस इंसान को, क्योंकि बेफिजूल में फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा और सामने वाला का भी। इमोशंस भी तो जा रहे हैं ना अटैचमेंट के कारण, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन एक्स्ट्रा कार्ड वी हैव 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको जो चीज़ दूसरी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है वो यही है कि आपको प्यार करने वाले लोग बहुत है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हो, क्योंकि आप दिखा नहीं पाते हो। इस वजह से ना वो जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाते हैं,
सेजिटेरियस, उसको थोड़ी थोड़ी जल्दी मैं एक्सप्लेन करूँगी। जो एक टाइम पे आके वो लोग स्टॉप हो जाते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो लोग एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाते हैं ये कह के कि यार ये कुछ कहता ही नहीं है, तो फिर चुप हो जाओ, इससे अच्छा कुछ कहो ही मत इससे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप कुछ कह रहे हो कि नहीं कह रहे। लाइक मान लीजिए कोई अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है, आपको किसी के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं आप चुप हो रहे हो, आप चुप हो जा रहे हो, आपको मन ही नहीं कर रहा है एफर्ट डालने का, देन इट्स अ साइन कि आप बस आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, बस आपको बस वो चीज़ पसंद है, इस वजह से आप उसको पा रहे हो। तो इससे अच्छा छोड़ दो उस चीज़ को, मुंह पे कह दो भाई नहीं चाहिए क्योंकि मैं बस तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट था, या फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी थी इस वजह से चाहिए थी, अब नहीं चाहिए तो डोनेट कर दो, अब नहीं चाहिए तो मुझे तुमसे बात नहीं। क्लियर रहो, अपने जीवन में क्लियर रहो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड से मे बी कोई आपको ऑफ़र कर रहा है बहुत कुछ, लेकिन आप ये कह रहे हो कि मुझे चाहिए ही नहीं है इतना कुछ, मैं इतना कुछ, आपको ऐसा लग रहा है आप डिज़र्व नहीं करते हो, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये सेजिटेरियस आप डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन आप डिज़र्व करते हो, आप इससे ज़्यादा चीज़ें डिज़र्व करते हो। जितना सामने वाला दे रहा है, जितना सामने वाला आपको प्यार कर रहा है, जितना सामने वाला आपको केयर कर रहा है, जितना वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा ही आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पे खुद को डिज़र्विंग मानिए, आपको जो दिया जा रहा है, जो प्यार आपको दिया जा रहा है, जो सपोर्ट आपको फैमिली से दिया जा रहा है, जो भी चीज़ें दी जा रही है, उसका बेसिकली रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की, क्योंकि हर कोई को ना ऐसे लोग नहीं मिलते, हर कोई को ऐसी फैमिली नहीं मिलती जो सपोर्ट करे, हर कोई को ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते जो सपोर्ट करे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कोई अगर आपको ऑफ़र कर रहा है तो उसके इंटेंशंस क्या है, सबसे पहले तो वो किस साइड पे आपको ऑफ़र कर रहा है और क्या ऑफ़र कर रहा है। कुछ लोगों के बहुत ही इनोसेंट से इंटेंशंस होते हैं, जैसे कि अगर वो आपको प्यार करना चाहता है, क्योंकि इस वजह से वो आपसे प्यार करना चाहता है क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहता है, बहुत इनोसेंट सा होता है ना ये चीज़ की, क्योंकि वो इंसान हमें खुश देखना चाहता है, इस वजह से वो हमसे प्यार कर रहा है, क्योंकि वो हमारे फेस पे स्माइल देखना चाहता है, उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। तो ये बहुत ही इनोसेंट से बेसिकली वो होता है, इनोसेंट सा, यू कैन से, क्या कह रही थी यार, इनोसेंट सा इंटेंशन होता है, इंटेंशन, राइट, इंटेंशन होता है इनोसेंट सा। तो यहाँ पे जो इनोसेंट इंटेंशन जिसका है वो प्योर है, वो प्योर सोल है, बिकॉज जिसका जो बेसिकली इंटेंशन, कुछ लोग होता है ना प्यार देना है, मतलब कुछ उनके नीड्स पूरे करने हैं, इस वजह से वो तुम्हें प्यार कर रहा है, वो वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जिनके इनोसेंट इंटेंशंस हैं उनको बेसिकली तवज्जो दो। मे बी आपके फैमिली में कुछ आपके भाई बहन भी ऐसे जिनके बहुत ही इनोसेंट इंटेंशंस है आपको लेकर के, कि मेरा भाई बस खुश रहे या फिर मेरी बहन बस खुश रहे, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो यहाँ पे, है ना, उनको भी बेसिकली प्यार दो बदले में। तो जो प्यार दे रहा है इनोसेंट वे में, उसको प्यार दो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। वी हैव डिवाइन साइट नंबर 7, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो मे बी आप किसी से नाराज़ हो, या तो फिर जो उनके मन में, या तो फिर किसी की बात आपको बुरी लगी है बहुत भयंकर वाली, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लग रहा है नो यार कुछ चाहिए ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, हर एक इंसान जो गलती करता है, हम सभी के अंदर ना कोई एक अच्छाई होती है। जो भी गलती करता है, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है, या फिर जो भी है, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हम सभी के अंदर ना वो डिवाइन की, कैसे कहते हैं उसको, डिवाइन की एनर्जी अंदर है हम सभी के। बस कुछ लोग अपनी डेविल वाली हरकतों से उस चीज़ को मार देते हैं, कुछ लोग उसको बढ़ावा देते हैं, उस अच्छाई को। तो यहाँ पे जैसे आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि अगर आप किसी से नाराज़ भी हो ना, जून के मंथ में सेजिटेरियस, तो आपको देखना चाहिए कि आप उस इंसान को किस नज़रिए से देखते हो। आप एज अ गुनहगार उस इंसान को देख रहे हो कि उसने कोई गुनाह कर दिया है, देन आप उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। अगर आप इस वे में देख रहे हो कि सामने वाला उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है उस चीज़ को करने के बाद, देन आप उसको ईजिली माफ़ कर पाओगे, ये कह करके कि अगली बार ये इंसान नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप किस साइड से आप सामने वाले को देख रहे हो। एंड यहाँ पे मे बी अगर आप बहुत दिनों से बंदिशों में लगे हुए थे, बाउंड्रीज अगर आपकी फैमिली ने सेट कर रखी थी कि भाई इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते कुछ, इससे ज़्यादा तुम कहीं पर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वो टाइम आ गया जहाँ पे उस बंदिशों को तोड़ो, खोलो, और अब आप आगे बढ़ो, क्योंकि खुद आपकी कुछ भी पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए, है ना। वी हैव ऑनेस्टी नंबर 13। एक बहुत ही ऐसा मैसेज मिल रहा है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए। मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो ये कह करके कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने जीवन में ना रिलेशनशिप वाइज क्या करना चाहिए। आई डोंट नो, मे बी आपकी ये दिल की बात थी जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि आपको रिलेशनशिप वाइज क्या करना चाहिए। आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए। आगे चल के जब आप बड़े हो गए तो मे बी आपको बहुत अच्छा इंसान मिल जाए, है ना। मे बी करंट में अगर कोई आपके ऊपर बेसिकली ट्राई कर रहा है या फिर आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप सोच रहे हो उसको एक्सेप्ट करें या फिर आगे का हम इंतज़ार करें, क्योंकि आगे तो और भी अच्छे लोग मिल रहे हैं ना, तो मे बी उसमें से कोई अच्छा मिल जाए।
है ना। और आप सोच रहे हो कि फैमिली की फिर बात सुने, कि फैमिली अगर कह रही है किसी से नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी, आप इसके बीच कंफ्यूज हो। तो डिवाइन आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं ना वो यही है कि एक चीज़ को याद रखना है कि अगर कोई अच्छा इंसान आया है तो वो बार बार नहीं आता। और सेकेंड चीज़, अगर आप फैमिली के ऊपर ये चीज़ डालोगे तो फैमिली एट द एंड, फैमिली को जो अच्छा लगेगा वो आपको वही देंगे, है ना। फैमिली की चॉइस से फिर आगे चीज़ें होंगी। फिर आपका जो लव लाइफ है वो बस एक, नॉट बोरिंग, वी कांट से बोरिंग नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा सा आपकी क्योंकि मर्ज़ी के बिना होगा तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी पसंद नहीं आएगी। तो आपको खुद देखना चाहिए आपको क्या करना है, राइट, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। मे बी लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव हॉली एमेथिस्ट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को प्योरिटी के साथ काम करने की ज़रूरत है। जितना खुद को प्योरिटी में घोलोगे, बेसिकली जितना खुद को प्योरिटी के साथ जोड़ोगे उतना ज़्यादा खुद में चेंजेस देखोगे। देन वी हैव महावत्र बाबा जी। ओके, सोल एक्सपेंशन ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी होती है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, जहाँ पे हम अपने कॉन्शियस माइंड के अलावा सबकॉन्शियस के रिलेटेड हम सोचते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के अलावा उसके बारे में हम सोचते हैं। बेसिकली हम पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि शायद हमारा जो कनेक्शन है या फिर शायद हमारी जो फैमिली है ये पहले भी हमारे साथ ही थी, या फिर शायद ये जो इंसान है जो मेरे लिए इतना खास बनते जा रहा है, इससे पहले भी जैसे मैं इस इंसान से मिल चुका हूँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगले जन्म का कोई कनेक्शन, है ना। तो वैसा कुछ महसूस करना। तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ होगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है स्पेसिफिकली मेडिटेशन करिए, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करिए। मे बी आप पहले मेडिटेशन करते थे तो बस पता नहीं, बस आप मेडिटेशन करते थे और इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए और मेडिटेशन करिए। लेट्स सी, वी हैव आर्क एंजल राजियल। सीक एंड यू विल फाइंड। ओह माय गॉड, लिटरली मैंने जो कहा, मे भी आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको डर है कि अगर आप आगे चल के अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया तो आप किसी को हर्ट ना कर दो। इस वजह से थोड़े से आप इनडिसाइड, वो नहीं कहते, थोड़े से आप वैसे हो रहे हो कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया तो आप रिग्रेट करोगे क्योंकि आपने इस इंसान को चूज़ करा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता सिवाय आपके। खुद से हेल्प करिए, पूछिए खुद से, बार बार पूछिए कि आपको कैसा इंसान चाहिए है, आपको क्यों चाहिए है कोई। ये सारी चीज़ों को जब आप पूछोगे, खुद क्लियर हो जाओगे ना, और सामने वाले में वही सारी चीज़ें देखोगे। अगर नहीं देख रहे हो देन लेट इट भी, उसको जाने दो। अगर देख रहे हो सामने वाले में वही सारी चीज़ें जो बेसिकली आप चाहते हो, एक आपको एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, देन आप उस इंसान को चूज़ करो। तो यहाँ पे सिंपल है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को मत बनाओ। बी वाइस वन। तो यहाँ पे आपको बोला जाए थोड़ा सा समझदारी के साथ चीज़ों के साथ पेश आइए, थोड़े समझदारी के साथ खुद के साथ पेश आइए, है ना। जो आप कर रहे हो ये चीज़ कि आंसर पता होने के बाद भी आप नहीं सुनना चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, फिर बार बार क्वेश्चन में फंस जा रहे हो, इससे थोड़ा सा निकलो। वी हैव लॉर्ड वाइवेसिल। या यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, हीलिंग को एक्सेप्ट करिए अपने जीवन में, ठीक है। आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हो। मैंने कहा ना यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एंड लुक यहाँ पे यही मैसेज है। डेफिनेटली आप एक यूनिवर्स का हिस्सा, और आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करके ना यूनिवर्स से कनेक्ट करिए मेडिटेशन के ज़रिए। मेडिटेशन जब आप करोगे ना, और जब आप इस इंटेंशन के साथ करोगे कि मुझे यूनिवर्स की एनर्जी में जाना है, देन जब आपकी आंखों के सामने अंधेरा आएगा ना, देन आपको यूनिवर्स दिखेंगे। लिटरली वो जो यूनिवर्स है ना, प्लैनेट्स, उससे परे चीज़ वो नहीं दिखेगी जो हम नॉर्मली यूनिवर्स देखते हैं ना, जहाँ पे प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स जो होते हैं, वो नहीं दिखेगा आपको। वो दूसरा यूनिवर्स आपको दिखेगा जहाँ पे तारे ही तारे होंगे, छोटे छोटे तारे होंगे, और एक मून होगा सामने आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी तो मैं आपको बता रही हूँ। सो ये यूनिवर्स आपको देखने को मिलेगा जिससे हम ईजिली कनेक्ट करते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, है ना। अगर हम लाइक, अच्छा चलो, बहुत 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 ज़्यादा लंबा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेट्स सी गाइडेंस क्या है अब। वी आर पेज ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पे जून मंथ के लिए जो गाइडेंस है वो है एक्सपेक्टेशन कम लगाना और ट्राई करते जाना चीज़ों में, क्योंकि रिजल्ट एक ना एक दिन आपने मिलना ही है, आपको मिलेगा ही। तो यहाँ पे ट्राई करते जाना। और यहाँ पे जो रास्ते पे आप जा रहे, जो आपके जो कदम है वो आपको जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं वो बेसिकली डिवाइन का रास्ता है, वो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ करा है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे लोग गाइडेंस जो मैं आपको बहुत लाइक डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली ये गाइडेंस दे रहे हैं। लुक, समझा कीजिए, समझा करिए, डिवाइन की बातों को समझा करिए। 5 ऑफ कप्स आपको बताया जाता है, आपको ओ माय गॉड सेजिटेरियस, आपको कितने बार साइन दिया जाता है, आपको कितने बार बताया जाता है, आपको आंसर दिया जाता है, फिर यही पूछते हो क्या, क्यों इतना पूछते हो
आपको इतना बताया जाता है कि बार बार बताया जाता है कि ये है ये है ये है। ऑलरेडी आपको पता है जो आप पूछ रहे हो बार बार, आपको ऑलरेडी पता है जो भी क्वेश्चन है आपको, वो ऑलरेडी आपके पास उसका आंसर है, फिर भी आप नेगेटिविटी में बैठे रहते हो, फिर भी आप कहते हो नहीं यार मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। जब आप ऑलरेडी फ्यूचर देखते हो अपना कि मेरे जीवन में ये होगा वो होगा, या फिर जब आप ऑलरेडी देख रहे हो कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलने वाली है, देन फिर क्यों डिसअपॉइंट होते हो चीज़ों से, देन फिर क्यों नेगेटिव सोचते हो, फिर क्यों बार बार क्वेश्चन करते हो, क्यों लुक, बार बार आप क्वेश्चन करते हो, ढूंढते नहीं हो आंसर आपके इर्द गिर्द ही डिवाइन देते हैं आपको, लेकिन आप ढूंढते नहीं हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढिए 5 ऑफ कप्स से, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए। ये जो आपकी आदत सी बन गई है ना, मैसेज कोई बात बोलने की, कोई इतना बोल दे लेकिन फिर भी आप समझते नहीं हो, फिर भी आपको बार बार यही क्वेश्चन होता है क्या, थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी से निकलिए। पता नहीं यहाँ पे बहुत ही डिवाइन ना मे भी आपसे थोड़ा सा वो हो रहा है, गुस्सा हो रहा है कि क्यों इतना तो आपको बताया जा रहा है, फिर क्यों विश्वास नहीं करते हो, विश्वास करा करो यार। सो यार सेजिटेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।